दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बहुत जल्द शुरू हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा घमासान। बीसीसीआई ने कर दिया है अब इस रोमांचक टेस्ट सीरीज के लिए खूंखार खिलाड़ियों से सजी भारत की नई प्लेइंग 11 का ऐलान। तो आखिरकार कब और कहां खेले जाने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सांस रोक देने वाला यह पहला टेस्ट मैच, कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत, न्यूजीलैंड को खदेड़ने के लिए क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11, ये सब कुछ इस मुकाबले से जुड़ी एक एक लाइव अपडेट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से सबसे महान कप्तान कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर नया इतिहास रचा। लेकिन अब इंडिया के सामने अगली चुनौती इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सामने खड़ी है न्यूजीलैंड की सबसे खतरनाक टीम। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और क्रिकेट फैंस भी अब बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दोनों टीमों के बीच 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने के लिए भारत को आने वाले 8 मैचों से 5 मुकाबले जीतना बेहद जरूरी है। भारत को यह टेस्ट सीरीज 3-0 से जीतनी होगी। इस टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कंगारू टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी और वहां पर कम से कम 2 मुकाबले जीतने ही होंगे। टीम इंडिया अगले 5 टेस्ट मैच जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल 11 जून से 15 जून तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यदि ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 16 से 20 अक्टूबर तक बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से की जाएगी। इस कांटे के मुकाबले को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से तगड़ी जंग करने वाली है। ऐसे में आप दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सीरीज इतनी कांटे की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड में हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इन दोनों का इतिहास भी यही कहता है। हालांकि अगर भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दरअसल दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 62 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें से भारत के पक्ष में 22 और जबकि न्यूजीलैंड के पक्ष में मात्र 13 मैचों का नतीजा रहा है। वहीं 27 टेस्ट मैचों का नतीजा ड्रॉ निकला है। भारत ने अपनी घरेलू धरती पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 टेस्ट मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने घर में अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। भारत ने जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 टेस्ट सीरीज जीती हैं, तो वहीं कीवी टीम ने 7 बार भारत को टेस्ट सीरीज में मात दी है। इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मैच भी शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में भारत को मात देकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। यानी कि कोई भी किसी से कम नहीं है। टीम इंडिया से उन्हीं की धरती पर 2-2 हाथ करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भारत आए थे। भारतीय दौरे के लिए न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो इसमें टॉम लेथम कप्तान की भूमिका निभाने वाले हैं। तो उनके साथ टॉम ब्लेंडम, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, विलियम ओरुक, एजाज पटेल, मिशेल सेंटनर, ब्रेन सियर्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, ईश सोडी, टिम साउदी, केन विलियमसन और विल यंग को जगह मिली है। यानी कि आप देख ही सकते हैं दुनिया भर के जाबाज न्यूजीलैंड टीम में भरे हुए हैं और उन्हें हरा पाना टीम इंडिया के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। ऐसे में न्यूजीलैंड की अग्नि परीक्षा लेने के लिए अगर टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान, जसप्रीत बुमराह बतौर उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल, कुछ खूंखार बल्लेबाजों के नाम। तो फिर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर रहने वाली। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शामिल है। यानी कि ना ही भारत कमजोर है और ना ही न्यूजीलैंड। यानी कि ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम बाजी मार पाएगी। हालांकि टीम इंडिया को धूल चटाने में न्यूजीलैंड को उनकी नानी याद आ जाएगी, ये बात तो निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित, ऋषभ पंत और यशस्वी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। पंत का बल्ला भी एक बार फिर गरजता हुआ नजर आया। उन्होंने तो अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर न्यूजीलैंड की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी
भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत आने से पहले ही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने ऐलान किया था कि वो तो टीम इंडिया को हराकर ही दम लेंगे, और जब आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में कांटे का पहला मुकाबला शुरू हुआ तब टीम इंडिया ने उन्हें साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी गलतफहमी थी। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सदी हुई शुरुआत दिलवाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक कीवी गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 39 रन जोड़े। हालांकि उसके बाद 15वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को टिम साउदी ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ चौथा रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली और रोहित ने जैसे तैसे करके पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। भारत के सामने लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित लगातार डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद रोहित ने अपने गियर बदले और बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और कोहली ने अब अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपने 50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद में 54वें ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां पर दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रनों तक पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित ही पारी की शुरुआत करने के लिए आए। रोहित और कोहली ने इस सेशन की शुरुआत ही कुछ अटैकिंग शॉट से की। खास तौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां पर आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब न्यूजीलैंड के लिए काफी खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को मिशेल सेंटनर ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रनों की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, और जिसके बाद ऋषभ पंत और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खास तौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और पंत के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। कोहली भी अब अच्छे तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पंत और कोहली के बीच भी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी, जिसके बाद विराट कोहली ने मिशेल सेंटनर के खिलाफ 1 चौका और 1 खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी में कितनी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगने के बाद विराट कोहली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और विराट कोहली को भी ईश सोडी ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रनों की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान 2 छक्के लगाए, वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन राहुल और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। राहुल ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट भी खेले, वहीं पंत एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों
गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी थकी हुई नजर आ रही थी। जहां दिन के लास्ट के कुछ ओवर्स में राहुल और पंत ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में राहुल को मैट हेनरी ने बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया और दिन के समाप्त होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक